ख़ानदानी हालात आपके अरब से आपके ख़ानदान का ताल्लुक है, ये सादात है तो अरबी से आए हैं। सबसे पहले जो हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए वो थे हिंदुस्तान हिजरत करके आने वाले हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह इब्न सैयद मोहम्मद जामे शाह, यानी कि आपके सिलसिले में 22वें नंबर के बुजुर्ग हैं जो हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए। और ये मद्रास में आए सबसे पहले, जिसका मौजूदा नाम चेन्नई है। मद्रास का एक इलाका है कोलार, अभी भी यही नाम है कोलार, वहाँ पर आकर ये मुकीम हो गए। और चेन्नई की सरजमीन एक ऐसी है, मैं आपको बता दूँ कि हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया, सहाबा, ताबईन और तबे ताबईन और फिर औलिया इकराम ज़्यादातर चेन्नई के रास्ते मद्रास से होते हुए आए। हत्ता कि चेन्नई में आने वाली शख्सियत में एक मारूफ और मशहूर शख्सियत जो आती है वो हज़रत साहबी रसूल हज़रत तमीमदारी अंसारी रज़ी अल्लाह ताला। कोलम शरीफ है, चेन्नई का एक इलाका है जहाँ इनकी मज़ार है, और अल्हम्दुलिल्लाह उस मज़ार पे मुझे हाज़िरी की सादत भी मिली है। और दूसरी सादत ये है कि वहाँ मुझे खिताब करने का भी मौका मिला है। ये 2 सादतें मुझे मिली अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुल 17 पीढ़ियों तक ये पहले बुजुर्ग थे, 22वें बुजुर्ग थे जो हज़रत अब्दुल्ला शाह इब्न सैयद मोहम्मद जामे शाह जो हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए, मद्रास के इलाके में यानी चेन्नई में कोलार के इलाके में आबाद हो गए। और 17 पीढ़ी तक सरकार ताजुल औलिया का ख़ानदान मद्रास में ही इकामत पजीर रहा, वहीं पर ही आपका क़याम रहा। ताजुल औलिया के जो ख़ानदान था ये सब इसमें औलिया गुजरे हैं। कोलार में जितने भी फिर हुए हज़रत अब्दुल्ला शाह और उनकी आबाद की 17 पीढ़ियों तक औलादे, ये सब वली दर वली हुए। आज भी कोलार में इनकी मज़ारें हैं, हत्ता कि इस पूरे ख़ानदान को अहले कोलार यानी वहाँ के शहर वाले अहले मद्रास जो है पीरज़ादान कोलार के नाम से खिताब किया करते थे। यानी इस घर का ही नाम पड़ गया कि भाई ये पीरों का घराना है। ये घराना कौन सा है? पीरों का। पीरज़ादगान कोलार खाई गई, यानी सब पीरी होते हैं यहाँ पर। ताजुल औलिया के लक्कड़ज़ादा जो थे उनका नाम था हज़रत सैयद अब्दुल कादिर साहब। फिर ये मद्रास से मुंतकिल होकर हैदराबाद तशरीफ़ आए, लेकर आए और हैदराबाद में मुकीम हो गए। और हैदराबाद में मुकीम होने के बाद ये पहले फ़र्द है जिन्होंने निज़ाम के ज़माने में फ़ौज में जो है अपनी जो है क्या कहना चाहिए नौकरी की। आपने फ़ौज में शामिल हो गए और फ़ौज में सूबेदार मेजर के ओहदे पर फायज हुए आप। उनके साहबजादे यानी ताजुल औलिया के परदादा थे हज़रत सैयद अली शाह साहब, ये भी फ़ौज में मुलाजिम रहे, हैदराबाद में ही रहे। फिर उनके साहबजादे थे हज़रत ताजुल औलिया के यानी दादा हज़रत सैयद हैदर शाह साहब, ये भी अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए फ़ौज में रहे, हैदराबाद फ़ौज में शामिल रहे। और फ़ौज में एक ओहदा होता है नाइक का, ये नाइक के जो है ओहदे पर फायद रहे। यहाँ तक कि हैदराबाद का जो निज़ाम था फिर उसने कामती मुंतकिल होने का आपको हुक्म दिया, और आप जिस फ़ौज की टुकड़ी में थे ये नागपुर के करीब मुंतकिल हुई, मतलब जो नागपुर से लगा हुआ कामती का इलाका है। यानी ताजुल औलिया के परदादा है वो सबसे पहले शख्स दादा है जो हैदराबाद से मुंतकिल होकर फिर नागपुर तशरीफ़ लाए और कामती के इलाके में ये मुकीम हो गए। कामती में रहने लगे, अपने अहले खाना के साथ आए। और कामती में जो एक पलटन थी जिसके अंदर आप फौज में शामिल थे, मद्रासी, उसको बटालियन कहा जाता था। हज़रत सैयद हैदर शाह साहब जो थे यानी ताजुल औलिया के दादा, उनके 4 साहबजादे थे कुल। उसमें एक थे हज़रत सैयद बदरुद्दीन शाह साहब जो ताजुल औलिया के वालिद हैं, दूसरे हज़रत सैयद अहमद शाह साहब, तीसरे साहबजादे हज़रत सैयद इब्राहिम शाह साहब, चौथे हज़रत सैयद अब्बास शाह साहब। ताजुल औलिया के वालिद इन चारों औलादों में सबसे बड़े थे। सैयद हैदर शाह साहब की जो औलादी थी उनमें सबसे बड़े हज़रत बदरुद्दीन शाह, सैयद बदरुद्दीन शाह ताजुल औलिया के वालिद। ये भी फ़ौज में थे, फ़ौज में ये भी जो है वो एक ओहदे पर फायद रहे। सूबेदार बहादुर का इनका जो है मनसब था, सूबेदार के ओहदे पर ये फ़ौज में शामिल रहे। यानी एक ख़ानदान का एक बड़ा हिस्सा जो है ताजुल औलिया का फ़ौज में रहा। यहाँ तक कि फ़ौज में रहने के बावजूद भी बयान किया जाता है कि ये बहुत मुत्तकी परहेज़गार घराना रहा। यही वजह है कि इस घराने को परहेज़गारी की बुनियाद पर, मुत्तकी और तकवा, परहेज़गारी, इबादत और रियादत की बुनियाद पर, मुजाहिदे की बुनियाद पर पीरज़ादगान कोलार कहा जाता था, पीरज़ादों का घराना कहा जाता था। यहाँ तक कि हज़रत सैयद बदरुद्दीन शाह जो ताजुल औलिया के वालिद गिरामी है, उनका निकाह फिर जिनसे हुआ सैयद मीर शाह, ये भी आले रसूल सैयद थे, इनकी साहबजादी थी सैयदा मरियम बीबी। तो ताजुल औलिया के जो नाना होते सैयद मीर शाह, ये भी फ़ौज में थे। तो ननियाल भी फ़ौज में था और ददियाल भी फ़ौज में था, दोनों तरफ से आप फ़ौज में थे। तो नाना जान जो थे वो मद्रास में फ़ौज के महकमे में थे, बटालियन नंबर 32 थी उनकी, इतना डिटेल में लिखा गया है किताबों में, और सूबेदार मेजर के अहदे पर वो फायज थे। नानी जान का जो नाम था ताजुल औलिया की वो था मखदूमा साजिदा बी, और मामू थे सैयद अब्दुर्रहमान साहब, और आपकी मोमानी का नाम था मोहतरमा दौलत बेगम साहिबा। बाद में आपके मामू ने भी आपकी परवरिश की और मोमानी ने भी आपकी परवरिश की। ताजुल औलिया अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे, ना आपका कोई भाई हुआ ना बहन हुआ, इकलौती औलाद रहे। फिर आपका सजरा आगे इसलिए नहीं बढ़ा कि ताजुल औलिया ने फिर निकाह भी नहीं फरमाया। शीर खारगी का जब दौर था ताजुल औलिया का, यानी दूध पीने के अयाम चल रहे थे, 1 साल की उम्र थी तो वालिद साहब का विसाल हो गया और आप जो है बचपन ही में यतीम हो गए। हत्ता कि फिर नाना जान ने और नानी जान ने आपकी किफ़ालत का जिम्मा लिया और नाना जान और नानी ने आपको पाला और आपकी परवरिश की। 6 साल की उम्र हुई तो नाना हुजूर ने जो है कामती में एक मदरसा था वहाँ पे दाखिल फरमा दिया पढ़ने के लिए। 6 साल की उम्र में आप मदरसा जाने लगे और मदरसे में जाके आप इब्तदाई तालीम अरबी की, कुरान की पढ़ रहे थे। तो ये वाक़या तकरीबन सभी सवाने निगारों ने लिखा है कि एक मज़दूर बुजुर्ग थे जिनका मज़ार आज भी स्टेशन के करीब है, कामती के बिल्कुल सरहद पर, जिनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला शाह कादरी, बाबा अब्दुल्ला शाह कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये मज़दूर बुजुर्ग थे, ये सैर व सयाहत करते रहते थे, घूमते रहते थे। अचानक एक दिन मदरसे में दाखिल हो गए हज़रत बाबा अब्दुल्ला शाह, और जब मदरसे में आए तो बच्चे पढ़ रहे थे, उन्हीं बच्चों में ताजुल औलिया भी बैठे हुए थे। तो हर बच्चे को गौर से देखते जाते और खुश होते, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते, खुश होते बच्चों को कुरान पढ़ते हुए देखते। और जैसे ताजुल औलिया के पास पहुंचे तो अचानक उस्ताद साहब को जोर जोर से आवाज़ देने लगे और उस्ताद को आवाज़ देकर बुलाते हैं कि करीब आओ, उस्ताद साहब इधर आइए, इधर आइए। तो उस्ताद साहब दौड़े, भाई हज़रत बुला रहे हैं, भाई क्या क्या बात है। पहुँचे
तो कहा कि ये बच्चे का नाम क्या है? तो कहा हुजूर इसका नाम ताजुद्दीन है। तो बेसाख्ता फरमाते हैं पढ़े हुए को पढ़ा रहे हो। क्या फरमाया? पढ़े हुए को पढ़वा रहे हो। मियाँ ये तो अज़ल से पढ़कर आए हैं, इनको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो ये विलायत का पहला इजहार था। आपकी विलायत की सबसे पहली जिसने पेशनगोई की थी वो हज़रत बाबा अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने बता दिया कि आप मादरसाद वली है। तो उस्ताद मोहतरम ने जब सुना, और सभी जानते थे कि हज़रत बाबा अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह जी अल्लाह के वली है, इनकी विलायत पर सबका इत्तेफाक था, सब वली जानते थे। नतीजा ये हुआ कि उस्ताद मोहतरम ने दूसरे दिन से पढ़ाना छोड़ दिया। कहा भाई आप तो पढ़े हुए, अब आपको क्या पढ़ाएं। मगर ताजुल औलिया का ज़ौक़ था मुताल्ले का, पढ़ने का, उसके बावजूद भी आप मदरसा आते, जहाँ से जो पढ़ते जो सुनाते उस्ताद वैसे ही सुन लेते। 6 साल की उम्र से लेकर 12 साल तक कुल आपने ये तालीम के अरसे में 6 साल गुजारा, और इसके अंदर अरबी आपने सीखी, फारसी ज़बान सीखी, उर्दू भी आपने सीखी, और कुछ हद तक आपने अंग्रेज़ी ज़बान को सीखा, कदर अंग्रेज़ी भी आपने सीखी। तो 6 साल से लेकर 12 साल तक आप तालीमी मशागिल में जो है मशगूल रहे, और उसके बाद फिर आप अपने घर पे मदरसा जाना बंद कर दिया। फिर एक ऐसी कैफियत तारी हुई कि घर के कोने में आप बैठे रहते थे, घर के सहन के सामने किसी कोने में बैठ जाते और लगातार आसमान को घूरते रहते। एक अजीब कैफियत थी। एक अब वो कैफियत तो अल्लाह ही जानता है, और ताजुल औलिया जाने की क्या थी। गहरी सोच में रहते, किसी बच्चों के साथ खेल और कूद में कभी शामिल नहीं होते थे, खेल कूद से आपकी दिलचस्पी नहीं थी। आपके नाना बार बार कहते बेटा जाओ, दोस्त आते ताजुद्दीन चलो हमारे साथ खेलने के लिए, तो आप इनकार फरमाते, और घंटों एक एक जगह घंटों बैठे रहते वहीं पर ही। हत्ता कि दिल बहलाने के लिए नाना हुजूर ने जो है घोड़ा खरीद के लाया, एक छोटा सा, जिसको टट्टू बोलते हैं हमारे यहाँ, छोटे साइज का घोड़ा। कम से कम भाई घोड़े पे बैठे तो घोड़सवारी के बहाने कम से कम ये बाहर वगैरह जाए, कुछ दोस्तों में मिले, अहबाब से ये जो है इनका ताल्लुक हो। लेकिन ताजुल औलिया का तब भी मामूल वही रहा कि आप घंटों गहरी सोच में बैठे रहते थे, और कभी कभार जब नाना हुजूर ज़्यादा इसरार करते तो आप घोड़े पे बैठ के कामटी के कुछ सड़कों वगैरह पे कुछ जगहों पे घोड़े पे सवारी फरमाते, और घूम फिर के जो है फिर आप घर पे आ जाते, और फिर वही आपकी आंखें बंद है या कभी आसमान को देख रहे हैं। हत्ता कि जब 9 साल की आपकी उम्र हुई, 12 साल की उम्र जो मतलब आप आए, 9 साल की उम्र में आपके नाना का विसाल हो गया था। वैसे नानी आपकी परवरिश कर रही थी, नानी ने आपको पालना शुरू किया। 1874 ईस्वी के अंदर जब आपकी उम्र 13 साल थी, यानी पढ़ने के बाद, पढ़ाई छोड़ने के 1 साल बाद अचानक आप लापता हो गए, और पता ही नहीं चला कि लोगों को कि कहाँ है। तो नतीजा ये हुआ कि घर के लोग परेशान हुए। तो आपके मामू ने अखबार में इश्तिहार शाये किए, तस्वीर शाये की गई, इश्तिहार शाये किया, और इनाम भी दिया गया कि जो पता बताएंगा उसको इनाम दिया जाएगा। अब ताजुल औलिया का कौन पता बताता भाई? ताजुल औलिया का पता लगाना इतना आसान नहीं था। लेकिन ये जो आप अचानक गायब हो गए थे 13 साल की उम्र में 1874 में, तो ये गायब नहीं हुए थे। असल में मामला ये था कि छत्तीसगढ़ का जो इलाका है, इस वक्त छत्तीसगढ़ में शामिल है, उस वक्त जो है वो कामठी से 480 किलोमीटर की दूर पर एक इलाका आता है बस्तर, ये जंगलात का इलाका है। तो आप उन जंगलों में आप तशरीफ ले गए, और जंगलों में ही आप एक जगह एक दरख्त के किनारे एक दरख्त को पसंद किया, और दरख्त पे आप बैठ गए, और मुजाहिदे में आप वहाँ मशगूल हो गए। आसपास का जितना इलाका था ये सब जादूगरों का इलाका था, ये बस्तर का इलाका। आदिवासी टाइप के जादूगर लोग होते थे, और इनकी रोजी रोटी ही जादू टोना करना था, और सब ये गैर मुस्लिम थे जादूगर। जब उन्होंने सरकार ताजुल औलिया जैसी उस इलाके में पहुंचे तो इनके जादू जो है काम करना बंद कर दिया। अब ये जादू करते तो उसके असरात जाहिर नहीं होते। तो ये बड़े हैरान हुए कि आखिर क्या बात है कि हम मंत्र पढ़ते हैं, इसके कोई असरात जाहिर नहीं होते। तो उन्होंने कहा पता लगाया जाए। तलाश में निकले, जब घूमे तो देखा कि दरख्त के किनारे ये हज़रत ताजुल औलिया बैठे हुए हैं, आंखें बंद है और आप बैठे हुए हैं। तो समझ गए कि यही एक फ़कीर मालूम होता है मुसलमानों का, कि जिसकी बुनियाद पर यह असर हो रहा है कि हमारे जादू जो है बेअसर हो गए। ये पहुंचे और अपने जो सरदार था वो उस कबीले का, उन्होंने सरदार को बताया कि एक मुसलमान फ़कीर मालूम आया हुआ है, दरख्त के किनारे बैठा हुआ है, हमारा ख्याल है कि उसी की तासीर है, कि उसी का असर है कि हमारे जादू काम नहीं करते। नतीजा ये हुआ कि उसने हुक्म दिया कि तुम सब अपने जितने बड़े जादू है सब उस फकीर पे करो, और अपने जादू के जरिए उसको हलाक कर दो। अगर उसको तुमने तबाह नहीं किया, उसको हलाक नहीं किया, उसको नहीं कत्ल किया, मारा नहीं, तो तुम जो है फिर तुम्हारा जादू खत्म हो जाएगा। चुनांचे पूरा कबीला आता है और चारों तरफ से हज़रत ताजुल औलिया को घेर लिया, और इन्होंने फिर मंत्र पढ़ने शुरू किए। आंखें बंद की आप बैठे, और सब इन चीज़ों से ज़ाहिरन गाफिल है, ज़ाहिरन, लेकिन ताजुल औलिया की निगाह तो सब देख रही थी। नतीजा ये हुआ कि जब उन्होंने जादू करना शुरू किया और जादू ताजुल औलिया की तरफ वार करते थे, तो जिस किस्म का वार करते थे वही असर इनके ऊपर जाहिर होता था। अगर कोई ये वार करता है कि आपके हाथ टूट जाए तो उसके अपने हाथ टूट जाते, कोई ये वार करता है कि आपके पैर में तकलीफ हो तो उसके अपने पैर में तकलीफ शुरू हो जाती। जब जादूगरों ने ये मामला देखा तो वो सब समझ गए कि ये फकीर बहुत पहुंचा हुआ है, इससे हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। नतीजा ये हुआ कि वो सब सजदे में गिर पड़े और आपस में गुफ्तगू करने लगे और कहा कि नहीं, ये बहुत पहुंचा हुआ फकीर मालूम होता है, और अगर हमने इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो यकीनन हमें नुकसान होगा। फिर ये आए और अपने सरदार को बताया, सरदार भी आया। सरदार ने जैसी चेहरे को देखा तो बेसाख्ता कहता है कि यकीनन ये कोई अल्लाह का नेक बंदा मालूम होता है। अब ऐसा करो कि यहाँ पर रोजाना 2 आदमी ड्यूटी पे खड़े कर दो, और ड्यूटी बदलते जाए, एक लम्हा भी इनको फ्री ना छोड़ो। जिस वक्त भी इनकी आंखें खोले या आंखों खोल कर ये बेदार हो जाए तो उस वक्त इत्तला देना, ताकि हम इनसे माफ़ी मांगे और इनकी खिदमत करें और इनसे कुछ हासिल करें। आपको हैरानी होगी, सवाना निगार आपके लिखते हैं कि मुसलसल ताजुल औलिया बगैर खाए पिए 2 साल तक उसी दरख्त के नीचे जो है आग बंद किए हुए बैठे रहे, बगैर खाए पिए। अब यहाँ कोई सोच सकता है बगैर खाए पिए कैसे इंसान रह सकता है, तो उस एतराज के जवाब में मैं छोटी सी बात कर दूं कि 2 साल बगैर खाए पिए रहना, अगर उस पर ताज्जुब है तो फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहेंगे, जो 2000 सालों से बगैर खाए पिए आसमानों में है और जिस्म के साथ है। ऐसे मकाम पे कि जहाँ खाना पीना कुछ भी नहीं है,
आसमानों में और 2000 साल से, तो पता चला कि अल्लाह ताला अपने महबूबों की साख और उनका जिस्म ऐसा ताम बनाता है कि वो चाहे तो बरसों अगर कुछ ना खाए तो उनके जिस्म जिस्मानियत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि उनकी ग़िज़ा ज़ाहिरी तौर पर ये हमारी दुनिया की ग़िज़ा नहीं होती, उनकी हकीकी और असली ग़िज़ा तो उनकी रूहानी ग़िज़ाएं होती है जो मिन जानिब अल्लाह उनको अता की जाती है। 2 साल मुसलसल आप दरख्त के नीचे बैठे रहे और नतीजा ये हुआ कि जादूगर बारी बारी वहां पहरा देते रहते। 2 जादूगर हमेशा वहां रहते, जब उनकी ड्यूटी खत्म होती दूसरे आते। 2 साल के बाद जब सरकार ताजुल औला ने आंखें खोली तो ये सबके सब दौड़े और खुशी की लहर दौड़ी और सारे जादूगर वहां जमा हुए। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी तो आपने फरमाया कि तुम लोगों ने देख लिया कि तुमने जब मुझ पर जादू किया तो मुझ पर असर नहीं हुआ, तो जानते हो इसकी वजह क्या है? तो उन्होंने कहा हज़रत हम नहीं जानते। कहा ये ईमान की दौलत है, ये ईमान की बरकत है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भी ऐसा हाल हो कि कोई चीज़ तुम पर असर ना हो तो तुम्हें चाहिए कि मेरे नाना रसूलुल्लाह पर ईमान ले आओ। और आपने तबलीग की, नतीजा तबलीग का ये हुआ कि पूरे वो जादूगरों का कबीला आपके दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल कर लिया और ये सैकड़ों की तादाद में थे। फिर उनकी तरबियत के लिए मजीद 2 साल फिर वहाँ क़याम फरमाते और उन्हीं के दरमियान में खाते हैं, उन्हीं के दरमियान में पीते हैं, उन्हीं के घरों में क़याम रहता है। कुल बस्तर के जंगलात में 4 साल ताजुल औलिया ने गुजारे और उसके बाद 17 साल की उस वक्त उम्र थी, 13 साल की उम्र में आप गायब हुए थे। 17 साल की उम्र में आप जो है अचानक फिर कामटी में तशरीफ लाते हैं।